अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की गिरफ़्तारी के बाद उनके साथ जो भी कुछ हुआ आपने वीडियो के अंदर ज़रूर देखा होगा। हालांकि उसने अपनी गलती मान ली कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दिया जाए। इसके ऊपर इम्तियाज़ जलील साहब ने जो बयान दिया है तमाम मुसलमानों के लिए बहुत अहम है कि आप इस बयान को सुने और समझें और इस पर आप अमल करें। और इस वक्त के तमाम मुसलमानों को लेकर उसने क्या पैगाम दिया है, बहुत अहम वीडियो है कि आप इस तरह की वीडियो को देखें और समझें। खामखा आप इस तरह की वीडियो को स्किप ना करें। मेरे प्यारे नाजरीन, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, तमाम के तमाम मुसलमानों को कैसे कदम उठाना चाहिए। आप कभी भी किसी मजलिस के अंदर, किसी जलसा जुलूस के अंदर या कहीं भी आप कोई ऐसी स्पीच न दें, कोई ऐसा बयान न दें, कोई ऐसी बात न करें जिससे किसी के मज़हब को ठेस पहुँचे, किसी के दिल को ठेस पहुँचे और आने वाले वक्तों में वो बयान आपके लिए मुसीबत बन जाए। तो बग़ैर देर किए हुए आप इम्तियाज़ जलील साहब की इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस पर आप अमल करें। अब हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपस में बटकर रहना, आपस की लड़ाई झगड़ा नफ़रतें, इनको ख़त्म करके हर एक के साथ अच्छे अंदाज में रहें, मिलजुल कर रहें। और हम सबको इस वक्त क्या करना चाहिए, इम्तियाज़ जलील साहब की इस वीडियो को मुकम्मल देखें और आगे आप ज़रूर शेयर करें। जुल्म ज़्यादती कब तक हम सहेंगे? आप सहिए, इम्तियाज़ जलील नहीं सहेगा, असदुद्दीन अवैसी नहीं सहने वाला है। मेरे भाई, आज मुल्क के हालात कैसे हैं? अगर अब भी हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर नहीं आएंगे तो क्या लगता है आपको? मैं उस बुजुर्ग शख्स से इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूछना चाहता हूं, और कितने जलील करना चाहते हैं हमें? मुसलमानों को हर रोज गालियां, हमारे मस्जिदों को निशाना, हर रोज मॉब लिंचिंग, कितने नौजवान आज जेलों में बंद हैं। क्या आपको वो आंकड़े पता है? चलिए मेरे साथ किसी दिन हिंदुस्तान की उन जेलों के अंदर जहां बेकसूर मुसलमान, कोई उसकी पैरवी करने वाला नहीं है, कोई उसके लिए लड़ने वाला बोलने वाला नहीं है, और आप हैं जो कहते हैं कि कितनी भी कोशिश कर ले। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह 14 तारीख के दिन आपको उसका नतीजा अल्लाह दिखाएगा। देखिए, मैं तो आपके पास एक मेहमान बन के आया हूं, आपका बेटा, आपका भाई, इस हैसियत से मैं आया हूं। 9 तारीख के दिन हम अपने अपने शहर चले जाएंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश यह है कि 76 सालों तक होता यह रहा है कि स्टेज सजता था किसी और के लिए, हम दरी बिछाने का काम करते, वो स्टेज के ऊपर बैठते, हम सामने कुर्सियां लगाकर उनके सामने बैठते। अब हमने ये फैसला किया है कि अगर स्टेज सजेगा, उस स्टेज के ऊपर अगर राहुल गांधी बैठेगा, अगर तेजस्वी यादव बैठेगा या कोई भी नेता बैठेगा, उस स्टेज के ऊपर एक और कुर्सी लगेगी और उस पर मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बैठेगा। कब तक गुलामी, कब तक गुलामी, कब तक गैरों के तलवे चाटते रहेंगे? मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर। मैं आज एक गांव से आ रहा था, रैली जा रही थी नीतीश कुमार की, वहां पे मैंने मुसलमान बच्चों को उस रैली के अंदर देखा। क्या वो नौजवान लड़के ये कह सकते हैं कि हम नीतीश नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़े हुए हैं? क्योंकि नीतीश कुमार क्या और भारतीय जनता पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर ने कल महाराष्ट्र के अंदर एक बयान दिया। सोचो, हरी टोपी, सफेद कुर्ता, नीला गमछा पहने हुए, जो मुझे देखकर बड़े गुस्से में आ गए थे, उनको भी कह रहा हूं। उस भाजपा के मंत्री ने कल एक बयान दिया है और कहा है कि अगर किसी को यहां पर कुरान पढ़ना है, अगर कुरान पढ़ना है तो यहां नहीं, तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा। आप खामोश हैं, आप सुन रहे हैं, आप उनकी तायीद कर रहे हैं। इलेक्शन आया है, 2 पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे,
जो हराम की दौलत कमाए हैं वो इसी तरह हराम के पैसे कैसे बांटते हैं, इलेक्शन के वक्त में वोटें खरीदते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो जो मंत्री भाजपा वाला जिसने ये बयान दिया है कल के कुरान अगर तुम्हें पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ, शायद उसको पता चल गया था कि इम्तियाज जलील महाराष्ट्र में नहीं है, बिहार गया तो इतनी हिम्मत कर लिया है उसने। हम जाएंगे 9 तारीख के बाद और उस मंत्री को बताएंगे हम किसी का हिसाब छोड़ते नहीं है सर, सूद समेत इंशाल्लाह हम लौटाते हैं। और आप ये ना समझे कि इम्तियाज जलील हार गया है, एक इलेक्शन हार गया है तो खत्म हो गया है। कभी महाराष्ट्र आओ तो तुमको हमारे जलवे दिखाई देंगे, कभी महाराष्ट्र आओ तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा वजन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी जीते हुए एमएलए एमपी और मिनिस्टर से कम नहीं है साहब। वरना आपको याद होगा वो मंजर जब एक गुस्ताख रसूल ने कुछ गलत बयान किया था, सारी हुकूमत लग गई थी मेरे पीछे महाराष्ट्र की, बड़े बड़े पुलिस वाले पहुंच गए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि हम तुमको ये रैली निकालने नहीं देंगे। पुलिस ने कहा कि हम तुमको परमिशन नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा क्या कर लोगे? तो बोले हम बल का प्रयोग करेंगे अगर आपने कोशिश की है तो। मैंने कहा तुम ताकत का इस्तेमाल करोगे तो समझ लो मैं एक बात कहता हूं कि ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। मैंने उनसे साफ तरीके से कहा था कि तुम पूरी ताकत लगा लो मुझे रोकने के लिए और मैं मेरी ताकत लगाता हूं मुंबई तक पहुंचने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो मंजर देखा था जैसे पूरी दुनिया ने देखकर ये बात को कबूल किया था कि हिंदुस्तान के अंदर भी मर्द मुजाहिद है जो अपने नबी के गुस्ताख रसूल के खिलाफ सड़क के ऊपर आ सकते हैं और अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। नहीं, लेकिन सारी तकलीफ किससे? सारी तकलीफ असदुद्दीन अवैसी से। तेजस्वी यादव से कल एक रिपोर्टर ने पूछी कि आप असदुद्दीन अवैसी साहब को क्यों नहीं अपने साथ लिए? वो तो महज 6 सीट मांग रहे थे आपसे, 6 सीटें भी अगर नहीं देंगे। उन्होंने क्या कहा है? कहने का मतलब ये था कि यहां पर तो मजलिस का कोई है ही नहीं, असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाले कोई है ही नहीं, मजलिस को 6 सीट क्या हम 1 सीट भी नहीं देंगे। अब इंशाल्लाह 11 तारीख के दिन उनको पता चलेगा कि एक एक नौजवान कैसे छक्के मारता है करके। उसमें 11 तारीख के दिन आपको जाना है पोलिंग बूथ के ऊपर, फजर की नमाज पढ़ना है, क्योंकि इलेक्शन वोट के साथ दुआओं की भी बहुत जरूरत होती है मेरे भाई। आप जाइए, फजर की नमाज पढ़िए। 11 तारीख के दिन 5 नंबर का बटन है, उस बटन को देखिए और टकाटक टकाटक टका। जी देख लिया आपने इस वीडियो को। क्या मेरे प्यारे नाज़रीन तमाम के तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करना चाहिए या अब भी आपस की लड़ाई में लगे रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।